मोनिका के गोद भराई की रस्म। बाबू, आप ना हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मम्मी जी देखी तो। अरे मेरा बाबू, मम्मी देखती है तो देख लेने दो। रस्म में लगा फिल्मी तड़का। पड़ोसी की बीवी से थोड़ी। कुंज बिहारी, मैं हारी, मोनिका की बच्ची। बाबू, तू मेरे को डरा दिया। बड़ी बदमाश बन रही है। अब मैं तेरे को डराता हूँ। चल। शिल्पा और ईशा बने पूरन और मोनिका। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज है मोनिका के गोद भराई की रस्म। लेकिन इस रस्म के दिन की शुरुआत हुई है ट्विस्ट के साथ, क्योंकि आरव पहुंच गया है काव्या से मिलने। ऐसे में जैसे ही ईशा की नजर अपने भाई आरव पर पड़ी तो देखिए कैसे वो अपने भाई पर ही पानी फेंकने लगी और तो और यहाँ से जाने का आदेश देने लगी। खड़ा क्या है यहाँ पर? जा यहाँ से। ए महारानी, ये सवेरे सवेरे क्या नौटंकी लगा रखी है? हैं? ईशा बहू, समझाया था ना इसका यहाँ होना न होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या बात है, क्यों कर रही है ऐसा? पापा जी, जब गंदगी बढ़ जाए ना तो उसकी सफाई करने की जरूरत पड़ती है। मैं भी वही कर। नहीं आरव, कोई कुछ भी नहीं सुनेगा तेरी, और माफी तो तुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आरव, कुछ भी फिर से ठीक नहीं हो सकता, इसलिए काव्या को यहाँ चैन से जीने दे। और आज मोनिका भाभी की गोद भर रही है, इसलिए कोई भी तमाशा मत कर। जा यहाँ से। ईशा जी जो आरव पे पानी डाल रही हैं बहुत ही बुरी तरीके से, बकेट बकेट भर भर के डाल रही हैं। एंड वहाँ पे सूरज आता है, देखता है, सब शॉक होती हैं। ईशा जी बोलती है तू निकल जाए यहाँ से, मतलब बहुत सारा सुनाती है आरव को। एंड आरव बिना कुछ बोले सोचे समझे मुड़ के चला जाता है। और वहाँ पे सूरज बोलता है चलो नौटंकी हो गई ख़त्म, चलो सब लोग अंदर चलो। अब वहाँ पे अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही पता चलता है ऑफ कोर्स सबको, जैसा कि आज का जो दिन है बहुत ही प्यारा दिन है। ईशा जी आरव को वही बोलती हैं कि आज गोद भराई का रस्म होने वाला है, जो कि है मोनिका भाभी की। बेचारा आरव मुंह लटका कर वहाँ से चला जाता है और घर वाले मोनिका के गोद भराई की रस्म की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे में मोनिका अपनी डिमांड रखती है टेस्टी टेस्टी खाना खाने की। तो देखिए कैसे ईशा और ईशा की ताई माँ दोनों ही तैयार होकर जुट गई हैं रसोई में मोनिका के लिए खाना बनाने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर शिल्पा अपनी मोनिका भाभी का श्रृंगार कर रही है। गोद भराई की रस्म में मोनिका को सबसे सुंदर जो दिखाना है। हमारी जोरू की हो रही है गोद भराई, और गोद भराई में उसकी है चांदी, क्योंकि आज वो पहली बार अपनी सासू माँ को बहुत सारे व्यंजन्स की लिस्ट देगी कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे जलेबी खानी है, मुझे रबड़ी खानी है, जो कि कभी उसकी घर में चलती तो है नहीं, कभी भी ताई माँ उसकी सुनती नहीं है। लेकिन क्योंकि वो पेट से है और उसकी गोद भराई है तो आज उसकी इस बात के लिए मंजूरी मिलेगी कि भाई ठीक है, तुझे जो खाना है वो खिलाया जाएगा। तो अब ये सारी औरतें मिलकर कर रही हैं अंदर गोद भराई का फंक्शन, और हम दोनों भाइयों को बेचारों को निकाल दिया, घर कर दिया गया है बेघर, घर से बाहर। मोनिका की गोद भराई की रस्म शुरू हो गई है। सारी मोहल्ले की औरतें भी शामिल हो गई हैं, जो मोनिका की नजर उतार रही हैं और दे रही हैं उसे खास तोहफा। तो वहीं दूसरी ओर सूरज और पूरन कर रहे हैं खिड़की से ताका झाकी, क्योंकि उन्हें जानना है कि अंदर औरतें क्या गेम खेल रही हैं। यार सूरज, ये गोद भराई के फंक्शन में ऐसा क्या होता है कि हम आदमी अंदर नहीं जा सकते? पता नहीं, ये सब जो आइडिया है ना ईशा जी का, इसलिए हम वाह बेटा, पूरी दुनिया में गुंडागर्दी चलती है, लेकिन बीवी के सामने बीवी बिल्ली बन जाता है। ऐसे में वहाँ पर पहुँचती है अदिति भी, जो कर देती है दरवाजा बंद, जिसके चलते सूरज और पूरन का मनोरंजन हो ही ना सका। क्योंकि असली एंटरटेनमेंट तो तब हुआ जब खिड़की और दरवाजे बंद हुए, क्योंकि तब शिल्पा और ईशा दोनों बनकर आ गई हैं पूरन और मोनिका और कर रही हैं सभी के सामने रोमांटिक ड्रामा। बाबू, आप ना हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मम्मी जी देखी तो। अरे मेरा बाबू, मम्मी देखती है तो देख लेने दो। अपनी बीवी से रोमांस कर रही हो, पड़ोसी की बीवी से थोड़ी। कुंज बिहारी, मैं हारी, मोनिका की बच्ची। बाबू,
डरा दिया? बड़ी बदमाश बन रही है। अब मैं तेरे को डराता हूँ, चल। जी बिल्कुल, ये गिफ्ट का बहाना करके ये और पूरन भाई अंदर जाते हैं। एक्चुअली किसी को नहीं पता कि गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है। अब बस इतना पता चलता है कि ये गुलाब हवेली से आया हुआ है। एंड जैसे ही एंट्री करता है वहाँ पे देखता है कि ईशा जी प्रेग्नेंट का मतलब बहाना किए तकिया डाल के मोनिका भाभी बनी हुई है और मेरी छोटी बहन जो है वो पूरन भाई बने हुए हैं। सो काफ़ी मज़े कर रहे थे सब। एंड अचानक से ये पहुँचता है एंड बताता है कि ये गुलाब हवेली से आया। ताइमा बोलती हैं कि गुलाब हवेली से ऐसे कैसे आ सकता है। एंड वहाँ पे ईशा जी बोलती है बाबूजी ने नहीं, खुशबू ने नहीं, भाभी ने नहीं, बल्कि ये आरव ने भेजा है माफ़ी मांगने के लिए। भाई यही तो समय है जब सभी औरतें मिलकर खूब हंसी ठट्टा करती हैं। लेकिन इसमें तब लगता है ट्विस्ट जब आता है गुलाब सिंह के घर से बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स, जिसे सूरज लेकर घर के अंदर आता है। और जैसे ही ईशा को ये बात पता चलती है तो वो गिफ्ट को वापस ले जाने के लिए कह देती है। ऐसे में सूरज भी ईशा की बात मानता है और तभी ईशा अपने भाई आरव को कॉल लगाकर सुना देती है खरी खोटी। आरव, तुझे क्या लगता है तू ऐसे गिफ्ट भेजेगा और हम तुझे माफ कर देंगे? नहीं, तुझे माफी कभी नहीं मिलेगी। तुझे सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, वो है डिवोर्स नोटिस। तू दोबारा ऐसी हरकत मत करना। भाई ईशा का ये रूप देखकर सभी घर वाले हैरान हैं और सूरज तो सबसे ज्यादा। तभी तो जैसे ही ईशा मोबाइल रख देती है और चली जाती है गोद भराई में शामिल होने के लिए, तो सूरज सभी की नजरों से छिपते छिपाते ईशा का मोबाइल चुपचाप उठाकर ले जाता है, ये देखने के लिए कि क्या वाकई ईशा ने अपने भाई आरव को कॉल किया था या फिर सभी के सामने वो कर रही है नाटक। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन लिपस्टिक्स की तरह लेकर आते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।